जिन्नात का बच्चा पढ़ता था मदरसे में, उसी मदरसे पर गलती से भक्तों ने कर दिया हमला। फिर क्या हुआ दोस्तों, देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले कि वीडियो आप तक पहुंचाए, जिन ज्यादा और अंध भक्तों की जिन्होंने मदरसों पर किया हमला, आज उन्हीं लोगों का एक वीडियो दोस्तों। एक जिन का बच्चा पढ़ता था इंसानी रूप में मदरसे में, और उसी मदरसे को जब तोड़ने आ गए अंधभक्त, फिर उनके साथ क्या हुआ दोस्तों। बंगाल की धरती से एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, यूं भी आप लोगों ने बारहा देखा होगा कि जिन के बच्चे और जिन्नात मदरसों में इंसानी शक्ल लेकर तालीम लिया करते हैं, कुरान की तालीम लिया करते हैं। आज इसी तरीके के एक बच्चे का वाक़या आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दे। दोस्तों, आज नफरत इतना फैल गया है कि आपने ये सुना होगा कि जगह जगह पर मदरसों पर अटैक किया जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। बहरकैफ दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को आप अपने निगाहों के सामने रखें। और एक वाक़या आज आपके सामने, एक जिनजादा और भक्तों का, इस्लाम के दुश्मनों का एक वाक़या लेकर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह इनके माँ बाप का उम्र तू दोगुनी कर दे, इनके माँ बाप के उम्र में बेपनाह इजाफा कर दे, रोज़ी रोज़गार में बेपनाह इजाफा कर दे, मालो कारोबार में बेपनाह इजाफा कर दे। दोस्तों, जिन्नात, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा पैदा किया है कि पल भर में जिन्नात इंसानी शक्ल ले सकते हैं, जानवर की शक्ल ले सकते हैं, किसी भी शक्ल को अख्तियार कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारे वाक़ये ऐसे सामने आए हैं जब जिन्नात और जिन्नात के बच्चों ने मदरसा में दाखिला लिया है, इंसानी शक्ल में दाखिला लिया है दोस्तों, और मदरसा से उन्होंने पढ़ा है, मदरसा में आकर उन्होंने कुरान की तालीम लिया है। बहुत सारे वाक़या आपको मिल जाएंगे। बहरकैफ दोस्तों, आज आपके सामने जो वाक़या है वो एक जिन जादे का है, यानी एक जिन के बच्चे का है, जिसको कुरान पढ़ने की बहुत शौक़ थी। और इसी शौक़ को पूरा करने के लिए दोस्तों वो एक इंसानी बच्चे के रूप में आता है, और वो इंसानी बच्चे के रूप में आने के बाद एक मदरसे में दाखिला लेता है। मदरसे में दाखिला लेने के बाद दोस्तों वो वहाँ पर पढ़ने लगता है, कुरान सीखने लगता है। दूसरे बच्चों की तरह दोस्तों वो भी मदरसे में काम करने लगा, वो भी मदरसे में बच्चों के साथ रहने लगा, और तमाम तरीके के जो मदरसा के बच्चे काम करते, जिस तरीके से मदरसा के बच्चे पढ़ते, उस तरीके का काम वो बच्चा भी करने लगा। बहरकैफ दोस्तों, वक्त गुजरता गया, ये भी बच्चा धीरे धीरे कुरान पढ़ना सीखना चालू कर देता है दोस्तों। और कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि नफ़रत का बाजार उस इलाके में इतना गर्म हो जाता है कि कुछ लोग जो मदरसे से जलने वाले थे, उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि हम अपने इलाके में किसी भी मदरसे को रहने नहीं देंगे, बल्कि इस मदरसे को बंद करवा देंगे या तो तोड़ देंगे। क्योंकि उस जगह पर दोस्तों मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। बहरकैफ मंसूबा बंदी होने लगा कि इस मदरसे को बंद करा दिया जाएगा, या डरा धमका के लोगों को हम भगा देंगे। भक्तों ने अपना प्लानिंग बनाना चालू कर दिया। बहरकैफ इसी दौरान बहुत सारा वक्त भी गुजर गया था दोस्तों। एक दिन आधी रात का वक्त था, और उसी मदरसे में हजारों की तादाद में भक्त आ पहुंचते हैं, और चारों तरफ से मदरसे को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद नारेबाजी करने लगते हैं। जितने मदरसा के बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे दोस्तों, उन लोगों के अंदर खौफ तारी हो जाता है। वो लोग दुआ करने लगते हैं कि किसी तरीके से उनकी हिफाजत हो जाए। बहरकैफ दोस्तों, डर के मारे सारे बच्चे और जितने असातिज़ा जो थे मदरसे के स्टाफ, सब अपने अपने रूम में अंदर से बंद कर लेते हैं, और सारे लोगों ने अपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया है। इधर दोस्तों अंधभक्तों की टोली नारेबाजी करने लगते हैं, मदरसा बंद करो नहीं तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तोड़ डालेंगे, इस तरीके के नारा लगाने लगे दोस्तों।
जब सारे बच्चे बुरी तरीके से डर जाते हैं तो वो जिनजादा जो उसी मदरसे में पढ़ रहा था उसको गुस्सा आता है। जब वो गुस्सा आता है दोस्तों तो वो मदरसे में किसी भी बहाने से वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद क्या करता है, एक एक करके जितना मदरसा में कमरा थे बाहर से सारे कमरों को वो बंद कर देता है। बंद करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि मारे गजो गजब उसकी आंखों से चिंगारी निकलने लगती है, गुस्से में लाल पीला हो जाता है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, देखते देखते जिधर भक्तों ने जिस तरीके से घेर रखा था वो बच्चा धीरे धीरे मुंह पर कपड़ा बांधता है और आगे आता है। आगे आने के बाद दोस्तों लोगों ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा कि धीरे धीरे उस बच्चे का शरीर बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते दोस्तों इतना बड़ा उसका शरीर हो जाता है कि मानो किसी पेड़ से भी ज्यादा बड़ा वो शरीर का वो बच्चा हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों मारे गुस्से से उसके बदन से 16 फूटने लगते हैं, यानी चिंगारी निकलने लगते हैं। इस मंजर को देखने के बाद जितने लोगों ने मदरसा को घेर रखा था उनके अंदर थरथरी कायम हो जाता है, उनके बोलती बंद हो जाती है। और फिर क्या था दोस्तों, उनके अंदर एक आन में ही भगदड़ मच जाता है। ऐसा भगदड़ मचता है दोस्तों कि देखते ही देखते सारे वहां से भाग खड़ा होते हैं, सारे डंटा वंटा फेंक फाक कर भागने लगते हैं। कई लोग तो गिरते हैं, उठते हैं और गिरते हैं। कई लोगों को गिरने से किसी का पैर फ्रैक्चर कर जाता है, किसी के हाथ फ्रैक्चर कर जाते हैं। जो वहां से भागते हैं दोस्तों जान बचाकर कि फिर वापस उस मदरसे की तरफ वो देख नहीं पाते हैं। इधर जब देखा कि सारे लोग भाग गए हैं, इधर मदरसा के असातिज़ा और बच्चे देखते हैं कि अभी बड़ा शोर शराबा हो रहा था लेकिन अब बड़ी शांति छाई हुई है। वजह क्या है, सबब क्या है, किसी को बाहर का आलम पता नहीं चल रहा था दोस्तों कि इतने में वही बच्चा जिस रूम में रहता था फिर अपने शक्ल में आ जाता है, इंसानी बच्चे के शक्ल में आता है और फिर दोस्तों अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही रूम में दाखिल होता है कि दूसरे बच्चे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता नहीं है कि कितना कितना माहौल खराब है। वो बच्चा कहता है कि सुनो ना, मुझे बहुत कस के बैतुल खुला लगा था, मैं बाथरूम गया था, मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मैं बाथरूम चला गया था और अब मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब सारे लोग दरवाज़ा खोलकर निकलते हैं तो तब तक भक्तों की टोली वहाँ से 9-2 11 हो चुकी थी, भाग चुके थे सारे लोग। और उसके बाद से दोस्तों अब तक कभी भी उस जगह पर किसी ने निगाह उठाकर नहीं देखा है। और उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों तक वो बच्चा वहाँ पढ़ता रहा और फिर न जाने कहाँ गायब हो गया। प्यारे दोस्तों आज का वाकया आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।